आज हम ज्योग्राफी ऑफ सोशल बीइंग के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, क्लास एंड रिलीजन। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, जिसे हम हिंदी में विविधता कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड डाइवर्सस से ली हुई है, जिसका अर्थ है विभिन्नताओं को दर्शाना। यहाँ पर विविध का अर्थ क्या है? एक दूसरे से भिन्न, ठीक है, विशिष्ट विशेषता, गुणों या तत्वों से एक दूसरे से क्या है, भिन्न होना, वो विविधता कहलाती है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा विशाल है। यहाँ पर हमें बहुत सी भौतिक विशेषता देखने को मिलती है और बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हमें देखने को मिलती है। ये विविधताएं नस्ल, धर्म, जाति, भाषा आदि एक प्रकार की हो सकती है। भारत में विविधताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? यहाँ पर नस्ल, जातीयता, भाषाई विविधता और धार्मिक विविधताएं। भारत में जो वर्ग संरचना है, क्लास है, वो हम किस अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं? जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, वहाँ पर क्लास को डिफाइन किया गया है आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर हम समाज को विभाजित करते हैं। व्यक्ति आर्थिक स्थितियों और अवसरों के आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में आ सकता है। भारतीय वर्ग संरचना ऐतिहासिक जाति व्यवस्था, उपनिवेशिक शासन, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण द्वारा अलग अलग आकार लेती रही है। भारत में अगर हम क्लास की बात करें, सामाजिक वर्ग की बात करें, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी यहाँ पर हमने डिवाइड की है। जो सबसे पहली कैटेगरी है अपर क्लास, जिसे उच्च वर्ग कहते हैं। इसमें धनी, उद्योगपति, व्यवसाय, जमींदार और राजनेता, जिनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव उच्च रहता है, ऐसे लोगों को शामिल करते हैं। मध्य वर्ग में हम पेशेवर, सरकारी कर्मचारी, उद्यमी और स्थिर आय वाले शिक्षित व्यक्तियों को हम शामिल करेंगे। जहाँ हम निम्न वर्ग में यानी लोअर क्लास में हम दिहाड़ी मजदूर, अनौपचारिक मजदूर, सीमित आर्थिक अवसर वाले जो व्यक्ति है, उनको हम निम्न वर्ग में शामिल करते हैं। और फोर्थ जो क्लास है वो है हमारे ग्रामीण गरीब की, जिसमें हम कृषि मजदूर, छोटे पैमाने के किसान, भूमिहीन किसानों को शामिल करते हैं, जो अपनी बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में बहुत सी आर्थिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं हमें देखने को मिलती है और ये जो समस्या है वो निरंतर बनी हुई है। और जिसके कुछ कारण हैं, जैसे जो धन का अंतर है निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में, वो अंतर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देखें तो वो सिर्फ 10% लोगों के पास ही है। दूसरा कारण है शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बेहतर शिक्षा है, रोजगार के अवसर है, और दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ जो बुनियादी ढांचे हैं उसका भी हमें अभाव देखने को मिलता है। जो तीसरा कारण है रोजगार बाजार में असमानता। शिक्षा कौशल की कमी के कारण निम्न आय वर्ग के पास अवसर कम होते हैं और उन्हीं कम अवसर वाली ही नौकरियां उनके पास रह जाती है।